हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग। सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग आप लोगों ने सबने सुना होगा। तो सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग क्या होती है, सबसे पहले हम सुपर चार्जिंग देखेंगे, क्योंकि सुपर चार्जिंग को ही आगे मॉडिफाई करके क्या बना हमारा टर्बो चार्जर। ठीक है, सुपर चार्जिंग सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल हम देखते हैं कि किस बेसिस के ऊपर ये वर्क करता है। तो हम इसके अंदर लेंगे CI इंजन। CI इंजन हम जानते हैं क्या होता है, डीजल इंजन। CI इंजन, CI इंजन के अंदर हम जानते हैं कि इसका जो इनलेट या फिर इसका सक्शन स्ट्रोक जो होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इसका सक्शन स्ट्रोक होता है उसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ पे जाती है, हमारे सिलेंडर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, हमारा सक्शन स्ट्रोक में एयर एंटर करती है। एयर कहाँ एंटर करती है, हमारा सिलेंडर के अंदर एयर। ठीक है, अब एक नॉर्मल हमारी एयर एंटर कर रही है किससे, सक्शन से। एक हम एयर को बाहर से उसका प्रेशर इंक्रीज करके हम अंदर भेजेंगे, तो वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर या फिर ज़्यादा मास के अंदर एयर जा पाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल था, तो इसके ऊपर जो हमारी एयर जाएगी वो नॉर्मल किस पे जाएगी, 1.01325 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एंटर करेगी। ठीक है, 1.01325 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वो एंटर करेगी। अब हम इस प्रेशर को अगर इंक्रीज कर दें किसी भी सोर्स के थ्रू, तो वो क्या कहलाती है, हमारी सुपर चार्जिंग। चार्ज हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। अगर पेट्रोल इंजन होता है तो उसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर को हम चार्ज कहते हैं, और डीजल इंजन में क्या होता है, सिर्फ एयर को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। सुपर चार्जिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी एयर है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जा रही थी एंटर होके, अब इसकी जगह हम क्या यूज़ में लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर या फिर रोटरी कंप्रेसर का यूज़ लेके इस एयर को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर के ऊपर किस में भेजेंगे, सिलेंडर के अंदर भेजेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगी, हमारी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, वो क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। अब कैसे ये क्या वर्क करता है हम देखते हैं कि सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जर में क्या डिफरेंस है, सुपर चार्जर क्या होता है, टर्बो चार्जर क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ये था इसका। तो हम अब देखेंगे सुपर चार्जर क्या होता है। सुपर चार्जर जनरली हमारी जो इंजन शाफ्ट होती है उससे हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर को कनेक्ट कर देते हैं। वो रोटरी कंप्रेसर क्या करता है, हमारी जो आने वाली इनलेट एयर है उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, या फिर सक्शन स्ट्रोक के अंदर हमारी ज़्यादा एयर क्या होगी, सिलेंडर के अंदर आएगी, जिससे हमारी क्या होगी, इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, तब हम सुपर चार्जिंग देखते हैं और टर्बो चार्जर देखते हैं। अब हम इसमें सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर दोनों इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा सुपर चार्जर होता है उसके अंदर जो हमारी ये क्या होती है, टरबाइन। टरबाइन किसको रन कराती है, कंप्रेसर को रन कराती है। कंप्रेसर क्या करता है, इधर से हमारी एयर आ रही है, एटमॉस्फेरिक एयर। तो नॉर्मल इंजन के अंदर ये एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ जाती है, डायरेक्ट हमारे सिलेंडर के अंदर। जब पिस्टन का मूव करता है TDC से BDC, कौन से स्ट्रोक के अंदर, सक्शन स्ट्रोक के अंदर। तो एयर कितनी जाएगी, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01325 बार। अगर हम इसका प्रेशर इंक्रीज करके इसको कंप्रेसर में भेज, इसका प्रेशर हम इसको इंक्रीज करके इसको सिलेंडर में भेजते हैं, तो हमारी एयर में जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा एयर का मास इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम यूज़ में क्या लेते हैं, यहाँ पे कंप्रेसर का यूज़ लिया जाता है। कौन सा कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर। ये रोटरी कंप्रेसर और ये हमारी क्या है, टरबाइन। ठीक है, ये हमारी टरबाइन है। अभी हम देख रहे हैं टर्बो चार्जर का डायग्राम। टर्बो चार्जर में क्या होता है कि हमारी एयर आ रही है, एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है, ये किस में जा रही है, रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर को कौन रन करा रहा है, हमारी टरबाइन।
टरबाइन किससे रन हो रही है, ये हमारी एग्जॉस्ट गैस की एनर्जी से रन हो रही है, ना कि ये टरबाइन किसके ऊपर माउंट है, इंजन के ऊपर। इंजन की शाफ्ट से ये टरबाइन माउंट नहीं होती है, तो ये किस टाइप का चार्जर कहलाता है, ये कहलाता है हमारा टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर के अंदर हमारी जो टरबाइन होती है वो किससे कनेक्ट नहीं रहती है, इंजन शाफ्ट से, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो रोटरी कंप्रेसर होता है वो डायरेक्ट किस पे माउंट नहीं होता है, हमारी इंजन शाफ्ट के ऊपर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर आई, इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे क्या राइज हो रहा है, इसका प्रेशर राइज हो रहा है। प्रेशर राइज होने की वजह से क्या होता है, इसका टेम्परेचर भी राइज होता है। ठीक है, अब ये आ रहा है, इसको हम किससे पास कराते हैं, इंटरकूलर। इंटरकूलर क्या होता है, एक तरह का हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर हम सब जानते हैं, हीट एक्सचेंजर किसके ऊपर वर्क करता है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। मतलब इसके अंदर हमारा प्रेशर लॉस कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारा जो आने वाली कंप्रेस्ड एयर है उसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है, उसका प्रेशर वो का वही रहता है। देन हम इसको कहाँ करा भेजते हैं, सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर किस में जाती है, हाई प्रेशर के अंदर, और टेम्परेचर इसका क्या रहता है, लो। अब हमारा पिस्टन का मूव करता है टीडीसी से बीडीसी, हाई प्रेशर के ऊपर हमारी एयर एंटर कर रही है तो O2 की वैल्यू भी ज़्यादा एंटर होगी। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो इसके अंदर जो कंबशन स्ट्रोक होगा या फिर पावर स्ट्रोक होगा उसके अंदर हमारे को पावर ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंजन। ठीक है, देन हमारा जो एग्जॉस्ट गैस होती है वो हम जानते हैं कि हाई एनर्जी के ऊपर निकलती है, उससे हम क्या रन कराते हैं, हमारी टरबाइन। ये देखिए टरबाइन रोटेट होगी, टरबाइन रोटेट होने से क्या होगी, रोटरी कंप्रेसर की ये शाफ्ट भी क्या होगी, रोटेट होगी। ये दोनों एक शाफ्ट के ऊपर माउंट रहते हैं। ये टरबाइन घूम रही है तो हमारा ये रोटरी कंप्रेसर भी घूमेगा। रोटरी कंप्रेसर क्या कर रहा है, हमारी एटमॉस्फेयर एयर को इंटेक कर रहा है और उसका प्रेशर इंक्रीज करके कहाँ भेज रहा है, हमारा इनलेट पोर्ट वॉल्व के अंदर। ठीक है, इसका जनरली यूज़ हम लेते हैं सीआई इंजन के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग का हम यूज़ लेते हैं जनरली एरोप्लेन्स के अंदर या फिर हमारी रेसिंग कार्स के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो ये पिस्टन है, पिस्टन से क्या कनेक्ट रहती है, हमारी कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड से क्या कनेक्ट रहती है, क्रेंक। ये क्रेंक किससे कनेक्ट रहती है, हमारी इंजन शाफ्ट से। इस इंजन शाफ्ट के ऊपर हम डायरेक्ट क्या माउंट कर देते हैं, हमारा कंप्रेसर। इस इंजन शाफ्ट के ऊपर हम डायरेक्ट क्या हमारा माउंट करेंगे, कंप्रेसर। इसके अंदर कोई टरबाइन नहीं रहती है। ठीक है, इसके अंदर कोई टरबाइन नहीं रहती है तो हम टरबाइन हटा देंगे। जो हमारी एग्जॉस्ट गैस है वो नॉर्मली एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। ठीक है, जो हमारी इंजन शाफ्ट है ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट रहती है, हमारे रोटरी कंप्रेसर। अब रोटरी कंप्रेसर को पावर कौन दे रहा है, हमारा इंजन। हमारा इंजन पावर दे रहा है तो ये किस टाइप का चार्जर कहलाएगा, ये कहलाएगा सुपर चार्जर। इसका जनरली यूज़ लेते हैं हम एसआई इंजन के अंदर। एसआई इंजन के अंदर यूज़ लिया जाता है और इससे क्या, ये जनरली एसआई इंजन के अंदर यूज़ लेते थे। किस टाइप के एसआई इंजन के अंदर, एरोप्लेन एंड रेसिंग कार्स। ठीक है, अब हम देखते हैं सुपर चार्जर में क्या होता है। वही प्रोसेस है, एयर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, कंबशन में पावर ज़्यादा मिलेगी। या फिर हम कह सकते हैं कि जो इनलेट हो रहा है या फिर चार्ज उसके हम डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। बट इसके अंदर सुपर चार्जर में क्या होता है, जो हमारा रोटरी कंप्रेसर है वो डायरेक्ट किसके ऊपर माउंट रहता है, इंजन शाफ्ट के ऊपर। ये क्या है, हमारी इंजन शाफ्ट। जो हमारा रोटरी कंप्रेसर है वो किसके ऊपर माउंटेड, डायरेक्ट इंजन शाफ्ट। मतलब वो पावर किससे ले रहा है, हमारी इसके ऊपर से। बट जो हमने टर्बो चार्जर देखा था उसके अंदर वो पावर कहाँ से ले रहा है, हमारी वेस्ट। एग्जॉस्ट तो वेस्ट होती है, उसी की एनर्जी से हम क्या रन करा रहे हैं, टरबाइन। टरबाइन किसको रोटेट कराती है, रोटरी कंप्रेसर को। बट इसके अंदर ये इंजन की शाफ्ट से पावर लेके एयर को कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सुपर चार्जर होता है और ये टर्बो चार्जर होता है। इसके अंदर बेसिक कुछ डिफरेंस होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है,
हम इसके पॉइंट्स देखेंगे इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला ये सुपर चार्जर है हमारा और ये टर्बो चार्जर है, ठीक है। सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में क्या डिफरेंस होते हैं ये हम देखेंगे। जो हमारा सुपर चार्जिंग होता है या फिर सुपर चार्जर होता है, जैसे कि हमने बोला कि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा रोटरी कंप्रेसर है होता है, माउंटेड ऑन इंजन शाफ्ट। बट जो हमारा टर्बो चार्जर होता है, इसके अंदर हम क्या होते हैं, इन टर्बो चार्जर हैव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सुपर चार्जर। मतलब हम क्या कहेंगे कि सुपर चार्जर के अंदर ही हमने क्या किया है, स्पेशल अरेंजमेंट किया है। क्या अरेंजमेंट किया है कि इसके अंदर जो हमारी रोटरी कंप्रेसर होता है, कनेक्ट बाय टरबाइन से, तो इसको पावर कौन देगी, हमारी टरबाइन, ठीक है। इन टर्बो चार्जर हैव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सुपर चार्जर रोटरी कंप्रेसर कनेक्टेड बाय टरबाइन, ठीक है। सुपर चार्जिंग का मेनली यूज़ किसके अंदर करते हैं, मेनली यूज़ इन एसआई इंजन, और टर्बो चार्जर का हम मेनली यूज़ किस में करते हैं, यूज़ इन सीआई इंजन। सीआई मतलब क्या होता है हमारा, डीजल इंजन, डीजल, और एसआई मतलब पेट्रोल इंजन, ठीक है। बट जो हमारा सुपर चार्जिंग होती है, इसमें क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग इन एसआई इंजन। जो हमारा एसआई इंजन या फिर पेट्रोल इंजन होता है, इसके अंदर नॉकिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है, किसके यूज़ से, सुपर चार्जर के यूज़ से। देयर बट हमारा जो टर्बो चार्जर होता है वो सीआई इंजन में यूज़ होता है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता किसके ऊपर, सीआई इंजन के ऊपर। देयर हैव नो इशू इन सीआई इंजन बाय द यूज ऑफ टर्बो चार्जर, ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। एफिशिएंसी दोनों में इंक्रीज होती है, ब्रेक पावर दोनों के अंदर ज़्यादा मिलेगी हमारे को, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर लगाने से क्या होता है, एक तो होता है कि हमारा इंजन का जो एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर हमारा इंजन क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। और इनके यूज़ से क्या होती है, हमारी थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस जनरेट होती है, जो किसको हार्म करती है, हमारी इंजन को, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी इंजन लाइफ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। बट इनसे हमारे को एफिशिएंसी अच्छी मिलती है, ब्रेक पावर अच्छी मिलती है, ठीक है, टॉर्क अच्छा मिलता है, लोड अच्छा मिलता है, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।